नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कहानियों में आज की जिंदगी के सबसे गहरे राज छिपे हो सकते हैं? आज हम पुराणों की 3 ऐसी ही कमाल की कहानियों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि वो आज हमें क्या सिखा सकती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी किस्मत से, अपनी नियति से बच सकता है? यही सवाल हमारी पहली कहानी की जड़ है। हमारी पहली कहानी है एक शक्तिशाली देवता और उनसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक ब्रह्मांडीय शक्ति के बीच टकराव की। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि जिंदगी के एक बहुत गहरे सच का आईना है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और उन्हें एक तरह से आगाह करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु, शनिदेव आपकी ओर आ रहे हैं। अब ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड के न्याय के पहिए के घूमने का संकेत था। अब देखिए, भगवान शिव सोचते हैं, अच्छा, शनिदेव मुझ पर दृष्टि डालेंगे। मैं एक ऐसी जगह जाकर छिप जाता हूं कि शनिदेव मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और बस इसी विचार के साथ वो गंगा की अथाह गहराइयों में समाधि में बैठ गए। उन्हें लगा कि वो नियति को भी चकमा दे देंगे। और वो कोई 1-2 दिन के लिए नहीं छिपे। भगवान शिव पूरे 7.5 साल, जी हाँ, 7.5 साल तक गंगा के ठंडे पानी में गहरे ध्यान में लीन रहे, अपनी सांस रोके हुए। जरा सोचिए इस समय के बारे में, कितना लंबा वक्त है। और कहानी का सबसे जबरदस्त मोड़ यहीं आता है। जब 7.5 साल बाद भगवान शिव बाहर आए तो उन्होंने शनिदेव से कहा, देखा, मैं ऐसी जगह छिपा था कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। इस पर शनिदेव ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आपका इतनी ठंड में पानी के नीचे 7.5 साल तक समाधि में बैठना, असल में यही तो आपके 7.5 का प्रकोप था। शनिदेव की इसी प्रभाव को 7.5 कहा जाता है। ये 7.5 साल का एक ऐसा चक्र है जिसे कर्मों के हिसाब किताब और एक बड़े बदलाव का समय माना जाता है। मतलब शिव का छिपने का जो प्रयास था, वही असल में उनकी 7.5 बन गया। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हर किसी को अपना एक अधिकार क्षेत्र, अपनी शक्तियां मिली हुई हैं और अपने क्षेत्र में हर कोई शक्तिशाली है। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी शनिदेव के अधिकार क्षेत्र का सम्मान किया। असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करने में। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी 2 भाइयों के बीच की एक बहुत ही मशहूर प्रतियोगिता की है, जो हमें सिखाती है कि ताकत का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो बचपन में भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच एक बहस छिड़ जाती है। बहस इस बात पर कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। दोनों अपनी अपनी ताकत के बारे में बताते हुए अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। अब इस झगड़े को खत्म करने के लिए शिव और पार्वती एक चैलेंज रखते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों अपने अपने वाहन पर बैठो और पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाओ। जो भी पहले वापस आएगा वही विजेता माना जाएगा। और यहीं दोनों भाइयों का नजरिया देखिए कितना अलग था। कार्तिकेय तो अपने तेज रफ्तार वाहन मोर पर बैठकर फौरन निकल पड़ते हैं, अपनी शारीरिक गति का इस्तेमाल करते हुए। और वहीं भगवान गणेश अपने वाहन चूहे के साथ वहीं खड़े रहते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। गणेश ने समस्या को एक अलग ही एंगल से देखा। उन्होंने सोचा, चुनौती है पृथ्वी का चक्कर लगाने की, लेकिन मेरे लिए मेरी दुनिया क्या है? और तब उन्हें जवाब मिला, उनके माता पिता ही तो उनका पूरा संसार है। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने वहीं खड़े होकर शिव और पार्वती की 3 परिक्रमाएं पूरी कर ली। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर वापस लौटे तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि गणेश तो पहले से ही वहां मौजूद थे। गणेश, जो बुद्धि के देवता हैं, ने तब समझाया कि उनके माता पिता ही उनका संसार हैं और उनकी परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर है। और ये कहानी हमें कितनी खूबसूरती से सिखाती है कि असली शक्ति हमेशा ताकत या रफ्तार में नहीं होती। ये तो ज्ञान में है, नजरिए में है और किसी भी समस्या की जड़ को समझने में है। अब हम अपनी आखिरी कहानी की ओर बढ़ती हैं। ये एक ऐसे पारिवारिक ड्रामे के बारे में है जिसके नतीजे पीढ़ियों तक महसूस किए गए। ये कहानी है सब्र और बेसब्री के परिणामों की। तो कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रू और विंता से। ऋषि अपनी पत्नियों की सेवा से बहुत खुश होते हैं और दोनों को एक एक वरदान मांगने को कहते हैं।
और यहीं से किस्मत दो अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ती है। दोनों बहनों ने जो वरदान मांगे वो कितने अलग थे। कद्रू ने मांगे 100 शक्तिशाली और जहरीले पुत्र, जिनसे नागों का वंश शुरू हुआ। वहीं विंता ने सिर्फ 2 पुत्र मांगे, लेकिन उनकी शर्त थी कि वे कद्रू के सभी पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हों। उन्हें 2 अंडे मिले, जिनसे अरुण और गरुण का जन्म होना था। अब समय बीता। 500 साल बाद कद्रू के अंडे फूटने लगे और उनमें से एक-एक करके सांप निकलने लगे। ये देखकर विंता से रहा नहीं गया। वो अधीर हो उठी। ईर्ष्या में आकर उसने अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया और नतीजा, उसका पहला बेटा अरुण अधूरे शरीर के साथ पैदा हुआ। अपनी इस गलती से सीखकर विंता ने दूसरे अंडे के लिए सब्र से इंतजार किया और जब वो अंडा अपने समय पर फूटा तो उसमें से निकले अत्यंत शक्तिशाली गरुड़। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बेसब्री और जलन कितने विनाशकारी हो सकते हैं। विंता के एक बेसब्र फैसले ने न सिर्फ उसके बेटे को अधूरा बना दिया, बल्कि नागों और गरुड़ के बीच एक ऐसी दुश्मनी की नींव रख दी जो आज भी कहानियों में जिंदा है। तो इन 3 कहानियों से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए इन प्राचीन कथाओं से मिले ज्ञान को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला सबक, हमें अपने से बड़ी शक्तियों का सम्मान करना सीखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने शनि के अधिकार को माना। दूसरा सबक, असली ताकत बाहुबल में नहीं बल्कि बुद्धि में है, जैसा गणेश ने साबित किया। और तीसरा, हमारे फैसले चाहे वो सब्र से लिए गए हों या बेसब्री से, उनके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं, जैसा विंता की कहानी ने हमें सिखाया। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है, इन प्राचीन सबकों में से आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कौन सा सबक सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पे सोचिएगा जरूर।